हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है। त्यामुळे ताबडतोब महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करा। महाराष्ट्र में किस तरीके से खंडनी वसूली का काम किया जा रहा है मैं आपको बताना चाहूंगी। जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 60 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीजॉइनिंग किस बेस पे की गई? जब बीजेपी की सरकार थी, जब उद्धव साहब ने खुद माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन वाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीजॉइनिंग सर्विस देनी चाहिए, तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी। उनकी पूरी हिस्ट्री देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुए उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराई। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। मुझे आपसे एक विनंती करना है कि गृह मंत्री का नाम आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा। मैं आपसे विनंती करती हूँ, 2 मिनट सर, जिस तरीके से बाकी लोगों पे आरोप लगे, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है। बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। किसकी ट्रांसफर कहां से करनी है, किससे खंडनी वसूल करनी है। और ये जो यहाँ पर खड़े हैं, जो CSR फंड के बारे में बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ मुंबई से 100 करोड़ वसूली अगर महीने की होती होगी तो पूरे महाराष्ट्र से प्रारंभ कीजिए। अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महोदय, या महाराष्ट्रामध्ये आजपर्यंत गुन्हेगार खंडणी मागत होते, आता सरकार खंडणी मागायला लागले, गृहमंत्री खंडणी मागायला लागले, म्हणजे कुंपण शेत खायला लागले, पाण्याला ताण लागले आणि सरकार भ्रष्ट होत चालले। त्यामुळे ताबडतोब महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करा आणि या गुन्हेगारांना आतमध्ये टाका, ही आमची सगळ्या सभागृहात मागणी आहे। महाराष्ट्रामध्ये कायदा सुव्यवस्था राहिलेली नाही, कायदा सुव्यवस्थेचे दिंडोडे उडालेत। महाराष्ट्र राज्य आज एक कायदा सुव्यवस्थेत पूर्णपणे बुडालेला आहे। पोलीस खंडणी मागायला लागलेले आहेत, त्या पोलिसांना मंत्र्यांचा आशीर्वाद आहे, मुख्यमंत्र्यांचा आशीर्वाद आहे। ये यू टर्न की सरकार है। दे आर यू टर्निंग अबाउट एवरीथिंग स्ट्रेट फ्रॉम एलाइज। आज जिस तरह से शिवसेना के बारे में बात करें, 25 साल उनके साथ अच्छा आपका बहुत अच्छा रिश्ता रहा। 25 साल के बाद जिस तरह से आज उद्धव जी पे अटैक हुआ, मैं सोचती दंग रह गई कि 25 साल के बाद ऐसा क्या हो गया कि इतना अटैक, पर्सनल अटैक करते गए। एनीवे, दिस इज अ यू टर्न सरकार, सो दिस इज वन मोर यू टर्न आई गेस। एंड आई वुड लाइक टू से, सर मैं किसी को हैकल नहीं करती, आपने पास से देखा है, अभी सुनने की भी थोड़ी ताकत रहनी चाहिए जब बड़ी सत्ता हो। एंड द ब्यूटी ऑफ बीइंग इज पावर इज टू लिसन टू द पीपल हु डोंट हैव अ वॉइस। तो हम कम है, तो हमारा थोड़ा तो सुना करिए, टाइम भी कम मिलता है। नहीं सर, दुख तो होता है जब 8 लोग एक ही विषय पर बोलते हैं, तो हमारी तरफ से एक तो बोल सकते थे हर पार्टी से, तो वो तो हुआ नहीं सुबह। आई जस्ट वांट टू फ्लैग दैट इट्स अ ब्लैक डे, एवरीबडी डजंट स्टे इन दिस साइड। सो जब कभी भी बारी आएगी तो ये प्रेसिडेंट ना पड़े इस देश में कि कोई सत्ता लाइफ में तो नहीं होता, कभी इस पार कभी उस पार, तो ऐसा नहीं हो कि एक्चुअली अ ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी कि 8 लोग एक ही विषय पे 0 आवर पे, जिनका नाम नहीं था, मैंने चेक भी की, एक भी का नाम 0 आवर में नहीं था। इट्स अप टू द स्पीकर, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द स्पीकर, बट दिस इज इनजस्टिस। और मुझे आज भी माननीय प्रधानमंत्री का एक उन्होंने कहा हमारी पार्टी बद्दल, तब याद था कि एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने यहाँ पार्लियामेंट में कहा था 2 ही पार्टियां ऐसी है जो कभी वेल में नहीं आती, एनसीपी और बीजेडी। और मुझे आज ऐसे लग रहा है 14 साल के बाद कि एक्चुअली
ये 303 है, वो बाहर आ जाते हैं, मंत्री एक दूसरे की इशारा करके बोलते हैं चिल्लाओ चिल्लाओ, और हम पूरा डेमोक्रेटिक रूल्स फॉलो करते हैं, तो हमारा नुकसान होता है और हमारा आवाज दब जाती है। तो आई थिंक आई जस्ट रिक्वेस्ट यू दैट जो फॉलो करे रूल्स उसकी आवाज ना दबाई जाए, इज माय लिमिटेड पॉइंट। आई जस्ट वांटेड टू पुट इट ऑन फ्लोर, सर।